हेलो स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस सीरीज के वन शॉट रिवीजन सीरीज में आज का पार्ट है अपना फोर्थ। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो अपन बना चुके हैं। उसमें अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी जीपी एचपी एजीपी ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एएमजीएम एचएम में रिलेशनशिप्स। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में कवर किया है समेशन वाला पार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस जो है इस पर बेस्ड भी आ जाते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो मेथड ऑफ डिफरेंस फॉर फाइंडिंग एन एफटम। तो मेथड ऑफ डिफरेंस एक तो एनएफटम के लिए और एक होता है सम ऑफ एनटम्स के लिए। ठीक है, तो उसका दोनों का क्या है कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले nth टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको सपोज कोई सीक्वेंस दे रखी है A1 A2 A3 से लेके चलता जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे वर्क करता है कि मान लो ये है अपनी सीक्वेंस A1 A2 A3। आप पहला डिफरेंस निकालोगे, फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1 ये पहली टर्म, A3 माइनस A2 ये सेकंड टर्म। यानी जो U3 लिखा है वो क्या है? A4 माइनस A3। मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करते जाओ, जो टर्म्स मिलती जाएंगी उनको लिखते चलो। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही अब निकालेंगे सेकंड डिफरेंस। कैसे निकलेगा? ये U2 माइनस U1। अब जो डिफरेंस आया था ना फर्स्ट में, जो टर्म्स हैं उन्हीं का डिफरेंस निकालो। दिस माइनस दिस, U3 माइनस U2 U4 माइनस U3। तो ये V1 V2 V3 चलता रहेगा। फिर आएगा थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब जो सेकंड डिफरेंस में जो टर्म्स मिली हैं ना उनका डिफरेंस निकालो। यानी कि V2 माइनस V1 W1 बनेगा, V3 माइनस V2 W2 बनेगा। अब ये चलता रहेगा। तो ऐसे हम निकालते रहेंगे डिफरेंस, पहला दूसरा तीसरा चौथा चलता रहेगा। कब रुकेंगे सर? मैं कहूंगा कि हम तब रुकेंगे जब जिस डिफरेंस में सारे नंबर्स या तो इक्वल हो जाएं या फिर जीपी में हो, विथ कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाएगा तो सारे टर्म्स इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कब रुकेंगे? तो अब मान लो हम kth डिफरेंस में ऐसे चलते गए और kth डिफरेंस में जो मैंने कहा वो अगर मिल गया, क्या कि kth डिफरेंस में सब पहला केस है ऑल टर्म्स इक्वल है। तो फिर उन्होंने कहा कि an क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। an क्या होगा? उन्होंने कहा पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री के। डिग्री के मतलब kth डिफरेंस में अगर ऑल टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो k डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना एन में। जैसे मान लो सेकंड डिफरेंस में सारे नंबर 5 5 5 आ गए, तो फिर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा nth टर्म। तो nth टर्म पता है क्या होगा? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब कुछ ऐसा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c ऐसा। ठीक है, अगर थर्ड डिफरेंस में सारे नंबर इक्वल आए तो आपका जो nth टर्म होगा थर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 3 डिग्री की पॉलिनोमियल an क्यू प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस टी ऐसा। अब बात आएगी सर ये ए बी सी ये सब कैसे निकालेंगे? तो ये 3 अननोन है, तो इसकी स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है ना उनको काम में ले लेना। मतलब जैसे n बराबर 1 यहाँ रखो तो आपको क्या मिलेगा? T1। कितना मिला? बोले n बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस टी। आया समझ में? n बराबर टी, n बराबर 2 रखोगे तो ये बनेगा आपका, n बराबर 2 रखोगे तो a इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4a। तो ये बनेगा 4a प्लस b इंटू 2 2b प्लस c ऐसा। ऐसे ही n बराबर 3 रख दो तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9a प्लस 3b प्लस c ऐसा। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, क्योंकि 3 अननोन 3 टर्म्स काम में लेना है। अब फर्स्ट टर्म हमने इससे निकाली जो हमने लिखा है ए बी सी की टर्म्स हमारी, और यही आपको यहाँ दे रखा होगा। सपोज ए, तो ये किसके बराबर? ए वन मान लो सपोज कह दिए 5 है। T2 सेकंड टर्म ये रही, ये आपको दे रखी है ओरिजिनली, तो वहां से उठा के यहाँ लिख देना। सपोज 7 है और सपोज यहाँ पे कुछ भी दे रखा है 10, ऐसे ही अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जो भी होगा वो यहाँ लिख देना है। तो देखो ए बी सी में एक इक्वेशन ये एक ये 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी आ जाएगा। अगर आपका ए बी सी आ गया तो मतलब आपका ये वाला टर्म आ जाएगा।
nth टर्म। अभी हम सेकंड ऑर्डर का मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एबीसी आ गया, nth टर्म आ गया, nth टर्म आ गया तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। किसी ने कहा कि इसी सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? बोले यार हमने तो पढ़ा है ना, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए तो होता है सिग्मा टी एन, और एन बराबर 1 से एन, ठीक है। टी एन आपका ये है जिसमें ए बी सी आपके आ चुके हैं। सपोज ए बी सी 1 2 3 आ गए, तो ए अगर 1 है तो टी एन बनेगा एन स्क्वायर, बी अगर ए अगर 1 है, बी 2 है, और सपोज सी है 3, और क्या लगा दिया, सिग्मा। फिर समेशन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कैसे कि सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 एन का भी सिग्मा लगेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1। इसका आंसर हम जानते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n+1/6। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एन एन प्लस 1 2n+1/6 प्लस 2 कांस्टेंट है, सिग्मा एन कितना होता है, एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2 प्लस 3, और सिग्मा 1 होगा अपना एन, ठीक है। ये चीजें हैं। पहला केस था जब kth डिफरेंस में ऑल टर्म्स इक्वल है, तो k डिग्री का पॉलिनोमियल लिख देना है आपको nth टर्म को, ये ध्यान रखना है। यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है, एक्चुअली b0 n की पावर k, b1 n की पावर k-1, ये जो सफिक्स आ गए हैं ये सफिक्स नहीं, पावर में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बी के तो खैर यही रहेगा, n की पावर लगेंगे, ठीक है, k डिग्री की पॉलिनोमियल है ना। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि kth डिफरेंस में ऑल टर्म्स अगर जीपी में है विथ कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, तो फिर क्या करेंगे nth टर्म को, तो ए एन मतलब वही nth टर्म, तो मैं कह रहा हूँ उसको टी एन nth टर्म। तो इसमें दो बातें होती हैं, एक तो ये कि आर की पावर n-1 आएगा, कॉफिशिएंट कुछ भी ले लो, सपोज मैंने ए के ले लिया, और दूसरा आएगा k-1 डिग्री की पॉलिनोमियल, तो वही जैसे ए k-1 एन की पावर k-1 डिग्री की पॉलिनोमियल है एन, तो ये आ जाएगा ए k-2 एन की पावर k-2, चलता रहेगा, लास्ट में सपोज a1n प्लस a0 ये आ गया, क्लियर है। अब इसमें जैसे सपोज कहा कि थर्ड डिफरेंस में हमें ऑल टर्म्स जीपी में मिली और कॉमन रेशियो 2 है, तो k 3 बनेगा क्योंकि थर्ड डिफरेंस है, और कॉमन रेशियो 2 है, तो हम क्या करेंगे, nth टर्म को लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, अब इनको मत देखो आप, तो ये देखो कोफिशिएंट्स कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज पहली बात तो ये कि आर की पावर n-1 आएगा, यानी 2 की पावर क्या आएगा, n-1, कोफिशिएंट मान लो ये है, प्लस कहा है k-1 डिग्री की पॉलिनोमियल, मतलब k3 है तो k-1 कितना हो गया, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ लिखा है, तो ये बन जाएगा bn² प्लस cn+2, सिंपल, क्लियर है। अब सम ऑफ एन टर्म्स आई है तो सिग्मा टी एन लगा दो, इसमें सिग्मा लगाओगे तो सिग्मा n², बी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आएगा सिग्मा एन, और डी बाहर आ गया सिग्मा 1। ये सब तो वही है जो यहाँ किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ पे सिग्मा लगाओगे तो क्या लिखोगे, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, सिग्मा 2 की पावर n-1, एन बराबर 1 से n। अब जरूरी नहीं हर बार एन टर्म्स का ही सम पूछे, आपसे हो सकता है 10 टर्म्स 20 टर्म्स कुछ भी पूछ सकता है। तो सपोज जैसे यहाँ पे तो एन टर्म्स का ही, क्योंकि यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ए, अब इसमें एन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, एक बार एन बराबर 1 रखोगे तो 2 की पावर 1-1 दैट इज 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 दैट इज 1, फिर n बराबर 2 रखो तो 2-1 यानी 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 2 आएगा, फिर n रखोगे तो 2 की पावर n-1। तो अगर आप गौर से देखें तो 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब चलता रहा है, ये जो लिखा है ना ये है जीपी। कितनी टर्म्स है, बोले सर टर्म्स तो यहीं से पता चल जाएंगे, n बराबर 1 से n है, 1 2 3 हर n की वैल्यू के करस्पोंडिंग टर्म आ रही है, तो कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, जीपी है, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या ए, ये तो बाहर ही है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, आर की पावर n-1 यानी 2 की पावर n-1, कॉमन रेशियो 2 है अपॉन 2-1, ये संभाल, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। जी देखो, क्वेश्चन आया है 2025 में, दी सम 1 3 11 25 ये चलता जा रहा है और हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए।
तो पहला काम क्या रहेगा भाई, जब भी आपको इस तरह के नंबर दे दिए जाएं और सम पूछे तो पहला काम क्या है, एपी, जीपी, एजीपी इनमें चेक करो। एपी नहीं है ये, क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, फिर आ रहा है 8, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो मतलब एपी नहीं है। जीपी भी नहीं है, कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है ना, एपी नहीं है, जीपी एजीपी कुछ नहीं है। तो फिर क्या करें, बोले मिसलिनियस सीरीज का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम अपना यही होना चाहिए, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस निकालो यहाँ पे। तो हमारा सीक्वेंस है 1 3 11 25 45 71। ये तो सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताओ भाई। 3 माइनस 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना 14, और यहाँ पे कितना आ रहा है 20, और यहाँ पे आ रहा है कितना 26। ठीक है। अब ये फर्स्ट डिफरेंस है। क्या सारे नंबर इक्वल है? नहीं है। क्या सारे नंबर जीपी में है? वो भी नहीं है। 2 इंटू 4 और 8 इंटू 4 32 होता है, जो कि है नहीं। तो सेकंड डिफरेंस निकालो। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो देखो भाई, 8 माइनस 2 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, सारे नंबर इक्वल आ गए। तो इसका मतलब केस वन है ये, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, केस वन है। तो केस वन में हमने क्या कहा कि के डिग्री की पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब nth टर्म जो है उसे हम क्या लिखेंगे, के डिग्री की पॉलिनोमियल। के क्या है यहाँ पे 2, सेकंड डिफरेंस, तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल मतलब ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, सिंपल। ठीक है भाई। अब हम क्या करें, बोले ए बी सी निकालना भी बताया था आपको। तो टी वन, एन बराबर वन रखो, उसमें एन बराबर वन रखेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, टी वन मतलब फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है वहां, देखो 1, तो बराबर लिख दो 1। टी टू सेकंड टर्म, एन बराबर 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 4a, यहाँ बनेगा 2b प्लस सी। अच्छा, सेकंड टर्म यहाँ देखो क्या दे रखी है 3, तो ये आ जाएगा 3। फिर थर्ड टर्म देख लो भाई। थर्ड टर्म देखेंगे, एन बराबर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 9a प्लस 3b प्लस सी, सिंपल है। अच्छा, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 11। क्लियर। अब देखो, 3 अननोन है एबीसी और 3 ही इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपल बहुत। आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। जब दिस में से दिस माइनस करोगे तो 4a माइनस ए आपको मिलेगा 3a प्लस 2b माइनस बी, बी, सी माइनस सी कट जाए, इसलिए तो माइनस किया ताकि एक अननोन कम हो जाए। अच्छा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ आ जाओ, अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, तो 9a माइनस 4a 5a प्लस 3b माइनस 2b बी, और सी कट जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 11 माइनस 3 दैट इज 8। अब दो आ गए, और अभी भी आसान है, क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना। फिर से आप अब ये जो आई है, ये मान लो फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ में से फोर्थ माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। 5a माइनस 3a दैट इज 2a, और ये किसके इक्वल होगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो ए आ गया आपका 3। ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 कितना बन रहा है 9, तो ये बन जाएगा 9 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो बी आपका कितना आ जाएगा माइनस के 7। ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ए कितना है 3, बी कितना है -7 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो देखो सी आ जाएगा यहाँ से, कितना आ रहा है -4, उधर गया तो 1 प्लस 4 5, तो ये आ जाएगा 5। ए बी सी आ गया, तो हमें nth टर्म मिल गई ये वाली, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से nth टर्म क्या कहेंगे, ए की जगह क्या लिखो 3, बी की जगह -7 और सी की जगह 5, सिंपल है। तो आपकी nth टर्म, कई बार तो हो सकता है nth टर्म ही पूछ लो, बताओ nth टर्म क्या है, तो 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5, क्लियर है। nth टर्म आ गई। अब कहा है सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो भाई हमें तो पता ना सम निकालना है, तो क्या लगा दें, सिग्मा लगा दो, सिग्मा टी एन, एन बराबर 1 से 20, सिंपल। 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो सिग्मा टी एन, ये टी एन है। इसमें क्या सिग्मा लगाएंगे, तो आपको पता है 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर।
-7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा एन, और +5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा 1। सिंपल। और एन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 20। हर जगह एन जो है आपका वो है 1 से 20, हर जगह। ठीक है। अब सिग्मा एन स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दो उसका, तो ये आ जाएगा 3 सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है? एन, n+1, 2n+1/6। एन की जगह क्या लिखना है? नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो आप यहाँ लिखोगे एन यानी 20, n+1 यानी 20+1, 2n+1 यानी 2 इंटू 20+1 डिवाइडेड बाई 6, ये मल्टीप्लाई होगा। -7 सिग्मा एन क्या होता है? एन n+1/2, तो ये आ जाएगा आपका एन दैट इज 20+1 डिवाइडेड बाई 2, और +5 सिग्मा 1 कितना होता है? एन, एन मतलब 20। एन की जगह जो हमारे फॉर्मूलेज है ना, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन, सिग्मा 1 के, उनमें एन की जगह 20 पुट कर दो, सिंपल है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो देखो ये कितना बन रहा है अपना, एक से, हाँ भाई, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 3 × 20 × 21 ये आ रहा है 41 डिवाइडेड बाई 6, माइनस ये आ रहा है 7 × 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100, सिंपल। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसे। तो देखो भाई, ये कैलकुलेट होके कितना आ रहा है? 3 से 2, 2 से 10, 2 से 10, ये आ रहा है। ठीक है, अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, कई बार ऐसे है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो, जैसे यहाँ से 10 और 21, इन दोनों में से, क्योंकि ये तो आसान है, 100 आ चुका है, इनमें से 10 × 21 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो 10 × 21। तो आपका 10 × 21 के बाद यहाँ बचेगा 41, और 10 × 21 के बाद बचेगा 7। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 × 21 × 34। अब 10 तो ठीक है, लास्ट में जीरो लग जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 × 4 84, और 21 × 3 63, और +8, 63 + 8 71, तो ये आ जाएगा 71, और लास्ट में जीरो, और प्लस में क्या है? 100, तो ये आ रहा है आपका 7240। ठीक है, ये अपना आंसर है 7240। तो ये अपना आ रहा है यहाँ, ये। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग दी nth टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड तो मतलब आप मान के चलो कि इतना इंपॉर्टेंट है ये कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं 11th में। ठीक है, और ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी बहुत सारे सीरीज के प्रॉब्लम्स आते हैं, और भी बहुत जगह काम है, डिफरेंशिएशन में भी वही सीरीज के जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स काम में आएंगे वहाँ काम आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अपन इसको समझ लेते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स, ये एक्चुअली वो है सम मेथड ऑफ डिफरेंस फॉर फाइंडिंग सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो nth टर्म को अगर आप nth टर्म को अगर हम ऐसी दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख दें, जैसे कई बार हो सकता है कि nth टर्म है, उसको हमने लिख दिया कुछ ऐसा, FR - FR-, ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया हमने। अगर nth टर्म ऐसा है, FR मतलब फंक्शन ऑफ R, और ये है FR मतलब R-1 का फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज fx अगर हमारा sin x है,
ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ आर कितना हो गया, साइन आर, और एफ ऑफ आर माइनस वन क्या हो गया, साइन ऑफ आर माइनस वन, सिंपल, ठीक है। तो कहीं भी अगर मान लो nth टर्म आपकी लिखी हुई है साइन आर माइनस साइन ऑफ आर माइनस वन, तो ये वही केस है, ठीक है भाई। तो अब ये सपोज है किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर ऐसा लिखा है तो उसका सम ऑफ n टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स, तो सिग्मा टी आर, आर बराबर 1 से n होगा, सिग्मा लगा दिया। तो सिग्मा टी आर तो ये है, क्या है, एफ ऑफ आर, ये nth टर्म की जगह हम इसे rth टर्म लिखेंगे, ठीक है। nth टर्म लिखा है तो एफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन बनेगा। और आर कहां से कहां तक है, 1 से n, एफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, ठीक है। अब कोई पूछे कि आप क्या करें, बोले आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो उसमें। जब आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। आर बराबर 2 पुट करोगे तो ये बनेगा, आर बराबर 2 रखो, एफ ऑफ 2, और 2 माइनस 1 एफ ऑफ 1। फिर आर की वैल्यू 3 रखो, एफ ऑफ 3, और 3 माइनस 1 बनेगा 2, यानी एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये टर्म्स ऐसे कैंसिल हो रही हैं, ऐसे f1 ये प्लस का है माइनस का है, f2 प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, लास्ट में जब आप r की जगह n रखोगे, पहले n माइनस वन रखो, n माइनस वन रखोगे तो यहाँ बनेगा f ऑफ n माइनस वन माइनस एफ ऑफ n माइनस वन माइनस वन, तो f ऑफ n माइनस, और लास्ट में r की जगह n रखोगे तो ये बनेगा f ऑफ n माइनस एफ ऑफ n माइनस वन। अब अगर हम इसमें भी देखेंगे तो ये कुछ ऐसे कैंसिल चलता रहेगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एन नहीं है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एन प्लस में और एफ ऑफ जीरो माइनस में बच चुका है। तो अब ये सब कैंसिल हो गई बाकी की टर्म्स, तो आपको मिला क्या, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ जीरो। हम चाहें तो इसे एज ए रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, क्या कि जब जब आरथ टर्म को आप एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन लिख सकते हैं, तब तब सम ऑफ एन टर्म्स निकालोगे तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ जीरो आएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब ये एफ आर यही है, इसी में मतलब आप क्या करना, इस फंक्शन में आर की जगह एन रख देना और फिर आर की जगह जीरो रख देना, तो एफ एन माइनस एफ ऑफ जीरो आंसर आ जाएगा। ये वन ऑफ द केस है कि जब आरथ टर्म को हम ऐसा लिख रहे हैं। जनरली इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो दो है, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, या फिर एफ ऑफ आर, यानी कि अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अगर हम किसी सीक्वेंस के आरथ टर्म को, जनरल टर्म को अगर हम डिफरेंस में लिखना चाहें और ऐसे लिख पाए एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन, तो क्या बनेगा, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स तो हम अभी भी वही लिखेंगे, सिग्मा टी एन, एन बराबर सिग्मा टी आर, आर इक्वल्स टू वन से एन, और सिग्मा टी आर यही अपना एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर माइनस वन, आर इक्वल्स टू वन से एन। आप अगेन पिछली बार की तरह ही इस बार भी आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। जब आर इक्वल्स टू वन रखेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ, सॉरी यार प्लस वन था, आर बराबर वन रखोगे तो एफ वन, आर वन प्लस वन क्या बनेगा, टू। आर बराबर टू रखो तो ये बनेगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ थ्री, फिर एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ फोर, ये चलता रहेगा। वन रखा आर, फिर आर बराबर टू का ये आ गया, टू थ्री, आर बराबर थ्री रखेंगे तो थ्री फोर, ये चलता रहेगा। अगर हम इसमें एफ आर बराबर एन रखेंगे तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन बनेगा। अगर अब हम गौर से देखें तो एफ वन प्लस का है, एफ टू माइनस का है, एफ टू प्लस थ्री, देखो ऐसे कट रहा है इसमें, एफ थ्री कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा। तो भाई आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको मिलेगा एफ वन प्लस का, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस ये बच रहा है। तो ये भी हमें याद रखना है कि जब जब हम आरथ टर्म को एफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन लिखेंगे, तब तब सम ऑफ एन टर्म्स एफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन आएगा। तो इसको हम एज ए रिजल्ट याद रखें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह से कुछ अब बात है कि सर क्या हर बार हम ऐसा मिल जाएगा बना बनाया, देखो बना बनाया मिल जाए डिफरेंस में, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा, तो इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, कि हमें बनाना होगा।
अब कब कब हम ये काम ले सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जब भी जैसे कोई सीरीज दे रखी है ना, उसमें हर टर्म रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर, मतलब एपी में टर्म्स दे रखी हैं, तो उनका रेसिप्रोकल किया। सपोज कुछ ऐसा जैसे आर टर्म, आर आर प्लस टर्म ऐसा लिखा है ना, इस तरह के आ जाए। या फिर उन्होंने कहा है कि हर टर्म आर फैक्टर्स हैं एपी में, है ना, और सेवरल टर्म्स बीइंग इन सेम एपी। तो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, आर टर्म ऊपर में भी आ जाए, आर आर प्लस इस तरह के आ जाए, तो आर आर प्लस आर प्लस टू जरूरी नहीं है कि दो ही टर्म्स आए, तीन चार कितनी भी टर्म्स आ सकती हैं, तो उनमें हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि सम निकालना है, क्या 1/1 into 2 into 3, 1/2 3 4 ऐसा 3 4 5 चलता जा रहा है, और किसी ने कह दिया अप टू कितना, बोले n टर्म्स। सपोज ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सीधी सी गणित है। आप इसकी nth टर्म लिखो पहले। nth टर्म क्या लिखोगे, बोले यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। पहली टर्म में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो चौथी में 4, 10th में 10, nth में n, तो यानी 1 तो हर जगह आ रहा है, यहाँ n बनेगा। अच्छा एक एक ज्यादा है तो सिंपल है, हर बार अगर एक एक ज्यादा है तो n+1 n+2 हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस क्या करता है कि इसको हमें डिफरेंस में कन्वर्ट करना है nth टर्म को। तो क्या करना है आप कि जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट लिख देना ऊपर। लास्ट में क्या है यहाँ पे n+2, उसमें से माइनस कर देना फर्स्ट, तो देखा जाए तो n+2 n कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी देखा जाए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर भैया डेटा चेंज ना हो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा n+1 n+2। अब आप देख लो n से n कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या 1/n n+1 n+2, तो यानी ये एज इट इज है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ये बनेगा क्या, बोले 1/2 n+2 को डिवाइड करोगे n+1 n+2 से, तो n+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/n n+1 माइनस n को डिवाइड करो इससे, तो ये बचेगा 1/n+1 n+2। जब n अपॉन करेंगे n+1 n+2 तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/n+1 n+2। ठीक है, अब बोले यही तो चाहिए था। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए f ऑफ n मान लूं, क्या मान लूं, f ऑफ n, तो आप इसको देखो एक बार, इसमें n की जगह n+1 पुट करेंगे तो देखो n+1, फिर यहाँ पे भी n की जगह n+1 रखेंगे तो n+1 + 1 n+2। इसका मतलब अगर ये f ऑफ n है तो ये f ऑफ n+1। आप इसमें n की जगह n+1 पुट करो तो n+1 n+1 + 1 यानी n+1 इंटू n+2 बन रहा है। ठीक है, तो ये तो कौन सा केस है, अभी मैंने बताया था, ये वाला केस है, fn माइनस fn+1। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आता है, f1 माइनस f ऑफ n+1। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कैसे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सिग्मा tn, सिग्मा tn n बराबर 1 से n, डिफरेंस बना ही चुके हैं, तो सिग्मा tn ये tn है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, बचेगा क्या 1/n n+1 माइनस 1/n+1 n+2। सिंपल। n कहां से कहां तक, 1 से n तक। अब आप इसमें n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। अगर आप n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे तो देखो 1/2 बाहर आ गया, n इक्वल्स टू अगर हमने इसमें 1 रखा तो 1 × 2 यानी ये बनेगा 1/1 × 2 माइनस यहाँ भी रखो 1, तो 1+1 क्या है 2, 1+2 3, ये बची n बराबर 1 पुट कर दिया, प्लस अब n बराबर 2 पुट करो, वही 1 से n तक पुट करना है। n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2 × 2 + 1 दैट इज 3 माइनस 1/, यहाँ आएगा 3 × 4,
फिर आ जाएगा n बराबर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस n बराबर 3 रखेंगे 3 प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 5। ये चलता रहेगा, लास्ट में n रख दो तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n की जगह n लिखेंगे तो सेम रहेगा। ठीक है, ये आया समझ में। अब आप देख लो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये सेम है, यानी ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये काटना हमें आना चाहिए, प्लस माइनस सेम है, ये भी प्लस माइनस सेम है, ये करते जाएंगे इसे। तो क्या मिला आपको? तो आपको मिला 1/2, फाइनल जो बचा 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है, और यहाँ पे ये बचा है 1 अपॉन 1 इंटू 2 हो गया, माइनस ये है 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये अपना फाइनल आंसर। अब कल को हो सकता है इसमें 20 टर्म्स का सम पूछे, तो 20 टर्म्स का सम पूछेगा तो n बराबर 20 पुट कर देंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहे कि फाइंड दी सम 1 इंटू 3, है ना। एक काम करते हैं, हाँ 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 5 ऐसे, और अप टू एन टर्म, सपोज ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अभी पी वाई क्यूज लेंगे अपने इसमें आगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसकी nth टर्म अगर हम देखें तो अभी लिखा ही था, बस ये डिनोमिनेटर में थे पहले, अब ये न्यूमरेटर में, एन एन प्लस वन एन प्लस एन प्लस वन एन प्लस टू। इसके बाद क्या आएगा, एन प्लस थ्री। अब इसको डिफरेंस में जनरेट करना है, तो तरीका ये है, तो एन प्लस वन एन प्लस टू, इसके बाद आएगा एन प्लस थ्री एन प्लस टू, तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म, और एन से पहले अगर हम देखें तो एन माइनस वन होता, अगर होता तो एक एक का डिफरेंस चल रहा है ना, इससे पहले आएगा एन माइनस वन, इसके बाद आएगा एन प्लस थ्री, तो आप नेक्स्ट और माइनस प्रीवियस एन से पहले वाला, उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई किया, एन कैंसिल हो गया, 3 माइनस माइनस वन दैट इज 4, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर क्या करना, समझ में आ गया, एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हो सबसे, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन इंटू एन एन प्लस वन एन प्लस टू। सिंपल है, क्लियर। आप क्या करें, बोले ये जो है आपका, ये है एफ ऑफ एन। अच्छा, एन की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन एन माइनस वन प्लस वन एन, इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ एन माइनस। अगर इसमें एन को रिप्लेस करोगे एन माइनस वन से हर जगह, तो आपको ये टर्म मिल गई, देख लो, एन माइनस वन एक का डिफरेंस, एन माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन, और एन माइनस वन प्लस थ्री एन प्लस टू। तो फिर ये कौन सा केस है, जो पहला वाला हमने लिखा था, जिसका आंसर क्या था, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ जीरो। मैंने कहा ना गई, अब जैसे मैंने आपको यहाँ लास्ट में तो बता दिया कि आप डिफरेंस जनरेट करने के बाद वैल्यूज पुट करो, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, जो बचेगा वही आंसर है। हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि हमें तो पता है ना, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन का आंसर क्या था, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस टू। उसका अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते थे, कैसे, 1/2 कॉन्स्टेंट है एफ एन, मैंने कहा एफ ऑफ वन, वन रखो इसमें, वन अपॉन वन इंटू टू माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, एन प्लस वन रखो इसमें, एफ एन में ही एन की जगह एन प्लस वन, तो वैसे तो दिख रहा है एफ ऑफ एन प्लस वन, तो यही लिख दो, देखो यही आंसर। तो हमारे ये स्टेप्स बच जाते, क्लियर है। यहाँ पे बचा लेते हैं भाई, चाहे तो अपन पूरा प्रोसेस से, जब मैंने कहा ना एन बराबर 1 2 3 पुट करते जाओ, कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, पता चल जाएगा। या फिर सम ऑफ एन टर्म्स का जो हमने इसमें लिख लिया इस पैटर्न में, क्या आता है आंसर, बोले आंसर आता है एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ जीरो। आप अप्लाई करना भाई, करो। तो 1/4 एफ ऑफ एन तो यही है, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री माइनस एफ ऑफ जीरो, एन बराबर जीरो रख दो, तो जीरो आ गया, सिंपल।
तो आंसर क्या आया, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री बाई फोर। सिंपल है। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ प्रॉब्लम से लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जेईई मेंस 2025 में देखो ये भी प्रॉब्लम आया है, और इसके बाद भी हम देखेंगे, और भी प्रॉब्लम्स हमें देखेंगे। ठीक है, तो मेथड डिफरेंस का देखो, ये तो खैर अलग प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम हमने किया ही है। ठीक है, और देखो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी मेथड डिफरेंस का ही है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो अभी तो हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज एम बाई एन, एम एन को प्राइम है, एम प्लस एन पूछा है, मतलब पूरा रोल ये है कि 20 टर्म्स का सम निकालना। वो आ जाएगा तो इस फ्रैक्शन टाइप से आएगा, तो दोनों को प्राइम होंगे, ध्यान रखना है। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा उस तक लेके आना है, फिर आपको एम और एन को ऐड कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इसमें nth टर्म लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, nth टर्म। बताओ, यहाँ पे देखो, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो n में क्या आएगा, n, 4n। यहाँ पे आ जाओ, 4 सब में नजर आ रहा है, 4, 3 × 1 स्क्वायर, 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 × n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर, प्लस 1 की पावर 4 पहली टर्म में, दूसरे में 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 4, तो n में क्या आएगा, n की पावर 4। पहले तो ये लिखना आना चाहिए। क्लियर है, तो ये आ गया। अब हमें तो डिफरेंस बनाना है ना, तो क्या करें, बोले भाई इसके फैक्टर करो पहले तो इसके फैक्टर कैसे करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार काम में लेता रहता है जेई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो अपन क्या करें, बोले यार ये परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, कैसे, एन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2ab, तो 2 × 2 × n स्क्वायर, दैट इज 4n स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, 3n स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसमें एन स्क्वायर ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसमें प्लस एन स्क्वायर कर दूं और साथ में ही माइनस एन स्क्वायर कर दूं, बात तो एक ही है, जो ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बनेगा 4n स्क्वायर। तो n की पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है n² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस, बोले ये n² है ही हमारा। इसमें लगा दूं आप a² माइनस b², तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 4n अपॉन n² प्लस 2 प्लस n, और n² प्लस 2 माइनस n। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे जहां पे दो ही टर्म दे रखे हैं, और दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपको ऊपर दे रखा होगा, या उसका मल्टीपल दे रखा होगा। जैसे अगर हम दिस में से दिस माइनस करें तो n² प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस माइनस n मतलब 2n, 4n है यहाँ पर, 2 बाहर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट ही तो है। तो इसका मतलब हम इसको इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो, तो अभी तो मैं पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि इसमें हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप क्या करो कि ये ट्वाइस ऑफ 2n, मतलब इनके डिफरेंस का ट्वाइस है, तो इसमें आप 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, और डिनोमिनेटर में n² प्लस n प्लस 2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे, और n² माइनस n प्लस 2, ये जो लिखा है। ठीक है, और मैंने कहा बड़ा नंबर है आपका n² प्लस n प्लस 2, इसमें से माइनस कर दो n² माइनस n प्लस 2। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। तो अगर हम देखेंगे, जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये आपका बचेगा ट्वाइस ऑफ कितना, बोले 1/n² माइनस n प्लस 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, दिस अपॉन दिस कट जाएगा, 1 अपॉन बचेगा, 1/n² प्लस n प्लस 2। सिंपल है, कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या करें, बोले ये डिफरेंस तो बना लिया, लेकिन चेक तो कर लो कि ये एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन है, या एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन है, या कुछ और है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार इन्हीं में केस बने, कुछ और भी हो सकता है, बट मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इन्हीं दो केस में आते हैं। ठीक है,
तो कैसे चेक करें? हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं डायरेक्ट कैसे कर सकते थे यहाँ पर। तो जब भी आप ध्यान रखना, इनका डिफरेंस अगर ऊपर नजर आ रहा है, जैसे ट्वाइस था तो टू बाहर निकाल लो, या आप तो क्या है कि आप तो छोड़ दो कि क्या है, बस ये है कि इनका डिफरेंस ऊपर जनरेट नहीं भी हो रहा है तो भी आप क्या करना, वन अपॉन, मतलब वन अपॉन, इसमें छोटा नंबर कौन है, एन स्क्वायर प्लस टू माइनस एन, माइनस बड़ा नंबर कौन है, ये लिख देना। अब बताओ आप क्या करोगे, एलसीएम लो, दिस इंटू दिस आएगा, वो तो सेम है। फिर यहाँ लिखोगे दिस माइनस दिस, तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है, टू एन, हमें कितना दे देगा, फोर एन। तो क्या करो भाई, बोले टू बाहर निकाल लो। अगर दिया होता एन, हमें चाहिए टू एन, तो बोले भाई फिर टू एन चाहिए, मतलब यहां से आ रहा है टू एन, और दिया कितना है सपोज एन, तो भाई टू से डिवाइड कर देना ताकि टू से टू कैंसिल हो जाए, सेम रहे। अभी हमने जो किया वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी ये प्रोसेस से आप आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चेक तो कर लें कि ये मेथड रेफरेंस है कि नहीं है। तो देखो वन अपॉन, इसमें आप क्या ले सकते हैं, एन कॉमन ले लो, एन माइनस वन प्लस टू, और ये है एन कॉमन ले लें तो एन प्लस वन प्लस टू। इसको फिर ऐसे समझो कि एन माइनस वन पहले लिखा है, एन बाद में लिखा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये आपका डिफरेंस बन रहा है। कैसे, मैंने कहा एन माइनस वन पहले लिख दो, एन बाद में लिख दो, प्लस टू ऐसे, ठीक है। ये है कहानी। अब क्या करें, बोले आ गया समझ में, एन माइनस वन की जगह एन लिखा है, एन की जगह एन प्लस वन लिखा है, मतलब एन माइनस वन से एक ज्यादा, एन से एक ज्यादा, तो मतलब अगर ये एफ ऑफ एन है तो ये एफ ऑफ एन प्लस वन। तो कौन सा पैटर्न है, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, तो क्या करते हैं इसमें, बोले इसका सम ऑफ एन टर्म्स आता है एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन। क्लियर है कि नहीं है, तो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, तो जैसा मैंने कहा, सम ऑफ एन टर्म्स कितना था, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। एफ ऑफ वन बोले फंक्शन ये है, टू तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ये हम लिख लेंगे, तो टू कांस्टेंट है, ठीक है, और बाहर रहा, और ये हमने जनरेट किया है। तो बताओ एफ ऑफ वन, इसमें एन बराबर वन रखो, एन बराबर वन रखोगे तो वन इंटू जीरो आएगा, तो जीरो हो गया, और प्लस टू यानी टू बचा, माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, बोले एफ ऑफ एन प्लस वन तो यही है ना ये, तो ये क्या है, वन अपॉन एन, एन प्लस वन प्लस टू, सिंपल। देखिए, अच्छा, एन हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकाला है और क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स, तो एन बराबर क्या रख दें इसमें, ट्वेंटी पुट कर दो, तो ट्वेंटी पुट करो भाई, तो वन बाई टू माइनस वन बाई ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन प्लस टू, सिंपल। तो कैलकुलेट कर लो, टू, वन बाई टू माइनस ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है कितना, ट्वेंटी वन इंटू टू, फोर ट्वेंटी, तो यार फोर ट्वेंटी प्लस टू यानी फोर ट्वेंटी टू। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लें तो फोर ट्वेंटी टू, वैसे लिख लो सिंपली, फोर ट्वेंटी टू माइनस टू यानी फोर ट्वेंटी टू इंटू फोर ट्वेंटी, क्योंकि ये टू तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, टू से कैंसिल हो रहा है ये, है ना, तो टू से डिवाइड कर लो, क्योंकि फोर ये आ जाएगा टू वन जीरो, ये आ जाएगा टू वन वन, ये आ रहा है। क्लियर है, तो अब ये तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव ऐसे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी, तो अपन क्या करें इसमें, तो यही आपका एम अपॉन एम, तो इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो फोर टू वन, फोर टू वन आ रहा है, फोर टू वन है ऑप्शन, हाँ, तो ये आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। चलो, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड करते हैं, द वैल्यू ऑफ वन
1/1 + 2, मतलब ये हमें क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें nth टर्म हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। डायरेक्ट मतलब ये ऐसा नहीं जैसे लास्ट में हमें हर किसी में सेम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ एक टर्म है, दो है, तीन है, तो हमें उसी तरीके से सोचना होगा। तो क्या करें, बहुत सीधी सी बात है, क्या कि nth टर्म पहली में यहाँ 1 आया, दूसरी में 1 2, तीसरी में 1 2 3 का सम, चौथी में 1 2 3 4 का सम, 11th में 1 2 3 से लेके 11th का सम। समझ में आया? तो बताओ, पहली टर्म में एक टर्म, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, 11th में 11, मतलब पहली बात तो समझ में आया, 11 टर्म्स है। और nth टर्म क्या लिखेंगे, बोले ये आ जाएगा कितना, बोले वन, पहली में 1 तक, दूसरे में 2 तक, तो nth में n तक, यानी 1 2 3 ऐसे ऐड कर दो n टर्म्स, सिंपल। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करोगे तो 1 से n तक का सम क्या होता है, बोले पता है, n+1/2, 2 कांस्टेंट है, ऊपर चला जाएगा। ये वही केस है जो अभी मैंने बताया लास्ट में, क्या कि बोले सर ये तो डिफरेंस कांस्टेंट है, 1 है, और 1 का मल्टीपल दैट इज 2 ऊपर दे ही रखा है, तो क्या करें, बोले ये तो सिंपल है, 2 बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, और 1/n+1, तो 2 बाहर निकाला, और बोले तो आप स्मॉलर नंबर माइनस बड़ा नंबर ये लिख दो। अब देखो एलसीएम लेके देख लो, n+1 -n, तो एक का डिफरेंस आया, 1 ऑलरेडी है, n+1। नहीं तो मेथड ऑफ डिफरेंस में जो हमने पढ़ा कि जब भी n+1 n, मतलब कुछ टर्म्स एपी में दे रखी है इस तरह की, उनका डिफरेंस ऊपर जनरेट करना पड़ेगा। कैसे, बोले लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट, जैसे इसी स्टेप पे आप इस तरीके से भी आ सकते हैं कि 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और n+1 में लास्ट है n+1, और स्टार्टिंग वाला है n, और ये मल्टीप्लाई, जब आप डिवाइड करोगे n+1 अपॉन दिस, तो n+1 कट गया, 1/n आ गया, माइनस n अपॉन दिस करोगे, n कैंसिल हो जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो चलो ये आ गया n। अच्छा, अब इसमें बहुत सीधा सी बात है जो हमें दिख रही है साफ साफ, क्या ये हमारा क्या है, f(n), ये क्या है, f(n+1), भाई n की जगह n+1 लिखा है, ये तो और आसान है, fn है तो ये f(n+1) है। आंसर डायरेक्ट जानते हैं, f(1 - f(n+1)। मैंने कहा है, अगर बाई चांस हम भूल जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, बोले सिग्मा Tn, n बराबर 1 से n, सिंपल, पुट करना स्टार्ट करो वैल्यूज, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये सिग्मा है, 2 बाहर निकाल लो, सिग्मा वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, n=1 से n, सिंपल। n की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे 1, तो क्या बनेगा 1, और यहाँ क्या बनेगा 1+1 दैट इज 2, प्लस n बराबर 2 रखो इसमें, तो 1/2 माइनस 1/3, 3 रखो, 1/3 माइनस 1/4, चलता रहेगा भाई। अगर n=, n ही रखेंगे, तो 1/n माइनस 1/n+1। हर बार n रखें जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बता दिया है कि n टर्म्स पूछे तो ये, अदरवाइज हमें तो पता है 11 टर्म्स हैं यहाँ, तो n की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, 11 लिखना चाहिए, तो 11 रख दो इसमें। अगर n बराबर 1 से फिर 11 ले लो उसे, ठीक है, 11 रखोगे तो 1/11 माइनस 1/12, सिंपल। आप देख लो कैसे कैंसिल हो रही है टर्म्स, साफ साफ दिख रहा है, 1/2 प्लस माइनस 1/3 माइनस प्लस कट रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो तो 1/11 कट जाएगा, ये बचेगा 1/12 और 1, तो ये है ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/12। मैंने आपसे कहा ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे, कैसे, हम तो जानते हैं f(n माइनस f(n+1) का आंसर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स में f(1 माइनस f(n+1)। अब n की जगह अगर हम f(1 माइनस f(n+1), n की जगह क्या लिख दें, 11, तो 12 बन जाएगा। तो ये जो है ना, इसी में आपको रखना है, और 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, तो ये आ गया आपका ट्वाइस ऑफ f(1), 1 रख दो इसमें, f(12), तो n की जगह 12 रख दो, सिंपल। तो ये तो आया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ रहा है 2, 1 माइनस 1/12, तो ये आ रहा है 11/12, 2 से कटा 6, यानी ये आ रहा है 11/6, सिंपल। ये अपना आंसर है, तो 11/6। बताओ कोई डाउट है तो ये प्रॉब्लम 2022 में आया है। आगे बढ़ते हैं, बताओ।
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आफ्टर कोविड, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे गए जो ई की 1/e² इस तरह के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं, या log ऑफ 1+a 1+b ऐसे आ जाते हैं। तो इनके लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको पहले समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। देखो भाई, तो सबसे पहले तो ये है कि e की पावर x का एक्सपेंशन हमें याद रखना है। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन 1+x+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सपेंशन। इसमें अगर हम अगर हम सबसे पहले तो ये और एक और e की पावर -x अगर हम देखना चाहें, अगर x की जगह आप -x पुट कर दो तो आपको मिलेगा 1 - x प्लस -x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, -x का क्यूब -x³ हो जाएगा, और ये x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल चलता रहेगा। तो e की पावर x याद रख लो, e की पावर -x तो वहीं से आ जाएगा, अलग से याद रखने की नीड है नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स बनते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। हालांकि मैं एक और एक्सपेंशन लिख देता हूँ पहले, लॉग का। ठीक है, तो तीसरा है ln 1+x। ln 1+x का एक्सपेंशन होता है x - x² 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4, तो चलता है। ऑब्वियस सी बात है, लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो x -1 से बड़ा होना चाहिए, और x इसमें मैक्सिमम हम 1 तक जा सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बनता है यहाँ से, तो आप लोग फिजिक्स में काम भी आता है कि x बराबर अगर हम इसमें 1 रख दें तो 1+1 ln 2 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं इन सब में, इसमें सब में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? तो log 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार इस पैटर्न ऐसा, कहीं जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको ऐसा कुछ मिल गया 1 - 1/2 1/3 -1/3, तो ये जो लिखा है इस रिजल्ट को आप log 2 लिख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में log 2 लिखो और आपका आंसर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो log में अगर आंसर लिखा है तो log 1+x का एक्सपेंशन याद आना चाहिए कि यार इसमें क्या पुट कर दें कि हमें ये एक्सपेंशन जो मिल रहा है अभी हमने सॉल्व करके निकाला है वो आ जाए। ठीक है, जैसे आप इसमें सिंपली अगर x को रिप्लेस करें -x से तो ये बनेगा log ऑफ 1 - x। x को -x रख दोगे तो ये आ जाएगा -x का स्क्वायर, x² ही होगा, आगे माइनस लगा है तो -x² अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 -x की पावर 4, ये चलता रहेगा, सब माइनस में आ जाएगा, अगेन इनफाइनाइट टर्म्स में। ठीक है, तो ये हमें 4 एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 ही हैं मेन, तो e की पावर x और log 1+x, इनको याद रखना है, बाकी हम ये निकाल सकते हैं। तो कहीं आपको नेगेटिव में इस तरह की सीरीज आ जाए, जैसे x - x² 2, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने के बाद ऐसा मिल रहा है, तो आप उसको क्या ले सकते हैं, log ऑफ 1+x। अगर ऐसा मिल रहा है तो log ऑफ 1 - x, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाए x में तो e की पावर x ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको मिल गया 1 + 2 + 2² 2 फैक्टोरियल 2³ 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, समझ जाओ e की पावर 2 है। ठीक है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब इसमें जो काम की चीज है वो ये है कि जो काम आते हैं, जैसे हमारा लास्ट प्रॉब्लम था जो अभी हमने डिस्कशन करना है, ई की टर्म्स में आंसर आ रहा है, तो ई की पावर जो x है वो क्या है भाई, 1 + x+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है। आप इसमें x बराबर 1 पुट कर दो, जब आप x बराबर 1 पुट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर 1 दैट इज e, तो ये मिला आपको e कितना, बोले ये है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/0 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसे लिख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, ये 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, चलता रहेगा भाई कब तक, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या आएगा, ई।
ये हमें ध्यान रखना है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में देखते जा रहे हैं और इन्फिनिटी तक, तो समझ जाओ उसका आंसर क्या है, ई। अगर आप इसमें पुट कर दें x की जगह -1, तो ये बनेगा e की पावर -1। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 -1 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5। मतलब अभी भी सीरीज देखा जाए तो वही है, 0 1 इन्फिनिटी तक, और e की पावर -1 मतलब 1/, सिंपल है। तो आपको अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैक्टोरियल दिख रहे हैं रेसिप्रोकल में, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में, तो आप समझ जाओ कि ये 1/e का आंसर है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो e की पावर x का एक्सपेंशन याद होने से e 1/e दोनों हमें आराम से x बराबर 1 पुट और x बराबर -1 पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हीं से और कुछ रिजल्ट्स बनेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, अगर आप एक काम करें, क्या कि सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, एक काम करते हैं, क्या बोले, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, e प्लस 1/e। क्या मिलेगा, e प्लस 1/e। इनको ऐड कर दिया है। देखो, जब ऐड करोगे तो 1/0 1/0, ट्वाइस ऑफ 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/2 दो बार ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस, यानी ऑड जो ऑड नंबर के फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में, और इवन नंबर के फैक्टोरियल ट्वाइस हो जाएंगे क्योंकि हर टर्म दो दो बार ऐड होती जाएगी। तो देखा जाए तो ये, जब मैं e प्लस 1/e करूंगा तो 1/0 कितनी बार आएगा, दो बार, और 1 कट जाएगा 1/2, यानी ये बनेगा 2/0 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, 2/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे चलेगा। इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले, या ऐसे समझो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको मिलेगा e प्लस 1/e डिवाइडेड बाई 2, और राइट में मिलेगा 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको इवन नंबर्स के फैक्टोरियल रेसिप्रोकल में दिख रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो समझ जाओ कि e+1/2। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 में से, ये इक्वेशन 1 है आपके सामने और ये इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करें 2, तो इसका मतलब e-1/e। ठीक है, तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो, दिस माइनस दिस 1/0 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इस बार, 1/1 माइनस ऑफ 1/1, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी इस बार क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ऑड नंबर के फैक्टोरियल, यानी 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे ऑर्ड नंबर्स के फैक्टोरियल रेसिप्रोकल में देख रहे हैं, सम हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, e-1/e डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब पता है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो लिखा है, इसी को जरूरी नहीं इसी फॉर्म में हो सकता है आपको कुछ ऐसा दिख जाए, यानी इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, बोले ये जो राइट में लिखा है ना, इसको समेशन में अगर लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, बोले पहले तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 1/0 1/1 1/2 1/3 चलता रहा इन्फिनिटी तक। तो ये वाला जो टर्म है, इसको सिग्मा में लिखना चाहें तो 1/n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n कहाँ से कहाँ तक, बोले 0 से इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई। ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे, ये क्या है, ये चल रहा है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, तो इसमें आप सिग्मा में लिखना चाहें तो सिग्मा -1 की पावर n और 1/n फैक्टोरियल, यानी कि ऑड में माइनस आ जाएगा, इवन में प्लस आ जाएगा, और n अगर आपका यहाँ 0 से इन्फिनिटी चल रहा है सिग्मा में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/, यानी e की पावर -1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक दो, अब नेक्स्ट, इसमें आपको क्या है, इवन नंबर के
फैक्टोरियल देख रहे हैं, तो मतलब 1 इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी 2n। तो 1/2n फैक्टोरियल कहीं दिखे और n आपका 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा e + 1/e डिवाइडेड बाई 2। और आपको और दिख जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, बोले 1/2n - 1 फैक्टोरियल और सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी। n बराबर 1 रखोगे तो 2 - 1 दैट इज 1। n बराबर 2 रखोगे 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो देखो ये मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा e - 1/e डिवाइडेड बाई 2। यानी ये सब फॉर्मेट आपको मिल सकते हैं। तो 1/2n फैक्टोरियल, कोई क्वेश्चन आपने देखा वहां पे लिखा है सिग्मा 1/2n फैक्टोरियल, तो समझ जाओ कि ये वाला 1/2n - 1 ये है। तो देखो इवन वाले फैक्टोरियल, ऑड वाले फैक्टोरियल और सारे फैक्टोरियल और प्लस में और सारे ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में सब लिख लिया है। ठीक है, क्लियर है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो रीड करो क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि सम हमें ये चाहिए इनफाइनाइट टर्म पर। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको सबसे पहले फोकस कैसे करना पड़ेगा कि डायरेक्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है सारी टर्म्स, नहीं तो जैसे अगर हम इसमें डायरेक्ट देखें ऐसे ही कि 1 प्लस, अच्छा 3 और 1 4, 4/2 फैक्टोरियल, तो ये बन रहा है 2 4/2 फैक्टोरियल। ऐसे ये क्या बन रहा है 1 3 4, 4 + 5 9, ये बन रहा है 16/4 फैक्टोरियल। चलता जा रहा है। बोले यार एक समझ में आ रही है, बोले 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है 3 स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो ये हम कह सकते हैं कि यार इसमें जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, बोले यार नीचे जो नंबर है फैक्टोरियल में उसी का स्क्वायर है ऊपर, यानी n² / n फैक्टोरियल। एक तरीका तो ये है, कुछ नहीं आ रहा समझ में। दूसरा तरीका ये है कि भाई टर्म्स को ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 1 3 2 फैक्टोरियल, 1 3 5 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ऊपर में न्यूमेटर में आपको ऑड नंबर्स का सम दिख रहा है। अच्छा 2 है लिखा है तो 2 टर्म्स हैं, 3 फैक्टोरियल में 3 टर्म्स हैं, 4 में 4 हैं। तो इसका मतलब अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, बोले नीचे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल, ऊपर क्या लिखेंगे, बोले 1 3 5, ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। बोले कितने, बोले n अगर लिखा है तो n टर्म्स, तो बोले आपको अब ये चीज याद होनी चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होता है n²। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी लगा दो। एपी तो है ये, इस एपी में सम ऑफ n टर्म्स लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो देखो 2 से ये कट गया, n - 1 प्लस 1 n इंटू n² तो अपन को ये याद रखें। तो n² n फैक्टोरियल ये होता है nth टर्म आई है। एक चीज और, जब यही आया है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n², फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम n² प्लस n। यानी कल को आपको ऐसा आ जाए 2 4 6 n टर्म्स, इवन नेचुरल नंबर है फर्स्ट n, तो उनका सम आएगा ये n² प्लस n। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नहीं है याद तो फिर एपी से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखते ही समझ में आ जाएंगी तो सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा हमारा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में अब हमें सोचना है कि भाई फैक्टोरियल में जब भी आ जाए कुछ भी डिनोमिनेटर में आंसर ई की टर्म्स में दे रखा है, तो समझ जाओ कि हमें 1/n फैक्टोरियल 1/n - 1 फैक्टोरियल ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। 1/n मतलब ऊपर में कांस्टेंट, फैक्टोरियल में सिर्फ नंबर देखना, n की टर्म्स में लिखा होना चाहिए, तो लेकिन ऊपर n नहीं बसना चाहिए। हमने जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं उन सब में ये है 1/2n 1/2n - 1 1/n। ठीक है कि नहीं, तो ये हमें सोचना है। क्या करें, सबसे पहले तो ये कि यार इसको है ना ऐसे लिख लो n², इसमें से n बाहर निकालो और n - 1 फैक्टोरियल, ऐसे n कट जाएगा। तो अब बचा कितना, ये n/n - 1 फैक्टोरियल। मैंने कहा ऊपर में n दिख रहा है, अभी भी मुझे कांस्टेंट बनाना है, n को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो क्या करें, बोले n - 1 है ना, जैसे n कैंसिल हो गया ऐसे ही
n-1 भी कैंसिल हो सकता है, बट ऊपर n-1 होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं -1 + 1 कर लेते हैं। बोले ऐसा करने से क्या फायदा है? बोले फायदा ही फायदा है। आप n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल कर लो, प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल कर लो। क्लियर है? अब देखो, जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल है, n-1 बाहर निकाल लो इसमें से, तो क्या बचेगा, n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1। n-1 से n-1 कट गया, 1 बचा। तो इसका मतलब फाइनली आपकी nth टर्म जो मिली वो कितनी मिली, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ये nth टर्म। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स, तो यानी सिग्मा Tn, और n बराबर 1 से इनफाइनाइट कर दो। Tn हमें पता ही है, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिग्मा है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, सिग्मा का प्रॉपर्टी है, आप सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल अलग कर लो, और सिग्मा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल अलग कर लो। मैंने कहा, हर बार कहा है कि जब कुछ समझ में ना आए तो वैल्यूज पुट करके देखिए। अच्छा, इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो मीनिंगलेस है। तो n बराबर क्या रखें, 2, फिर 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। अब n बराबर अगर हम इसमें 2 से स्टार्ट करें इन्फिनिटी तक, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन 2 - 2 0। ठीक है, 3 पर रखेंगे 1, फिर 2, ये चलता रहे इन्फिनिटी तक। बोले समझ गए, ये तो e की पावर 1 है, अभी लिखा था हमने। बिल्कुल ऐसे ही आप ये डायरेक्ट भी सोच सकते कि यार 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 2 पे बनेगा 0, 3 पे बनेगा 1, तो बोले यार ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये है, सिंपल है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें n बराबर 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 0 सेकंड वाले में, 2 रखोगे 2 - 1 1। देखा जाए बोले दोनों सेम है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो मतलब आपका क्या बना फिर, ये ई प्लस ई दैट इज 2e, तो आंसर आ जाएगा 2e। क्लियर है? सिंपल है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज। ये जैसे अभी हमने एक प्रॉब्लम किया था थोड़ी देर पहले ही, उसमें भी ऐसा दिख रहा, 4 इंटू समथिंग 4 इंटू समथिंग, तो यहाँ पे भी आसान है क्या, nth टर्म लिखना। कैसे, कि nth टर्म इस सीक्वेंस की अगर हम लिखना चाहें, nth टर्म बताओ, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, तो पहले में 1 2 3, तो n में क्या आएगा, n, यानी 4n आएगा। ओके, डिनोमिनेटर में 1 दिख रहा है सब में, तो 1 लिख दो, प्लस 4 इंटू समथिंग दिख रहा है, तो 4 4 4 सब जगह 4 आ गई। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो n में n, यानी 4 इंटू n की पावर 4। अब जब भी यार इस तरह की टर्म्स आ जाएं, अब जैसे इनको अगर हम कैलकुलेट करके सॉल्व करना चाहें, बड़ा मुश्किल है, मतलब ऐड करना चाहें कैसे, बोले यार 10 टर्म्स हैं, बड़ी भारी पड़ जाएगा काम। ठीक है, तो आप समझ जाओगे 100% ये मेथड ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, nth टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, सिंपल है। तो nth टर्म लिखो दो टर्म्स के डिफरेंस में, जब डिफरेंस में और वो भी पावर 4 में आ जाए, तो आप याद रखना, ये वाला केस बहुत काम आने वाला, ए की पावर 4 प्लस, सॉरी, ये वाला a² प्लस b², ये फॉर्मूला काम आएगा। इसकी मदद से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, a² प्लस b²। एक फैक्टर है जिसको आप काम में भी लेना, n की पावर 4 प्लस n² प्लस 1 कहीं भी आ जाए तो इसके फैक्टर होते हैं n² प्लस n प्लस 1 इंटू n² माइनस n प्लस 1। बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगी। किसी के प्रूफ से मैं ये समझा देता हूँ तो आपको क्लियर भी हो जाएगा और ये रिजल्ट भी याद रखना। जैसे इसमें क्या करना, n की पावर 4 प्लस 1, हम चाहें तो इसमें n² ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो n की पावर 4 प्लस 2n² प्लस 1 माइनस n² बनेगा, तो n² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n², a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दो, फैक्टर आ जाएंगे।
दूसरा आप ये वाला पैटर्न याद रखो, क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर नहीं दिया, सिर्फ ये दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सुनो, मैंने ये जो लिखा है इसको ये पहले लिख लिया और ये बाद में लिख दिया। अब इसमें आप समझें, अगर ये एन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, इसमें लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल है। तो क्या बन गया भाई, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके फैक्टर कर लो, तो ये फैक्टर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन और एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, फैक्टर आ गया। सिंपल है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हमने लिख ही लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रॉब्लम पे आते हैं। तो भाई ये अगर हम गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में ये जो लिखा है ये है 1 का स्क्वायर और ये है 2n स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल। तो क्या बना, क्या फायदा हुआ इससे, बोले ये बन गया आपका 2n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये है 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर मतलब 2n का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका फैक्टर हो गए 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। सिंपल। यानी जो डिनोमिनेटर है, मैंने कहा था ना कि हमें nth टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट करना ही होगा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। कर दिया भाई स्प्लिट। अगर आप गौर से देखें, डिनोमिनेटर को हम ये लिख रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2n स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस माइनस 2n यानी 2n प्लस 2n दैट इज 4n। यानी इनका डिफरेंस ही ऊपर दे रखा है, तो ये तो बहुत आसान है। जब डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उसका डिफरेंस अगर ऊपर है तो मतलब 1 अपॉन स्मॉलर नंबर माइनस 1 अपॉन ग्रेटर नंबर, अभी बताया था। ठीक है, वो अप्लाई कर देना है। तो ये रिजल्ट है, नोट कर लेना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो nth टर्म है वो क्या है, बोले 4n अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। सिंपल। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्मॉलर नंबर माइनस 1 अपॉन लार्जर नंबर। सिंपल है। क्लियर है? लिख लिया भाई। जब आप देखोगे दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ रहा है, 4n। बोले सही है, सेट हो रहा है। nth टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब अगला काम क्या है, बोले यार इनको रिलेट कैसे करें। तो देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2n, तो 2n कॉमन लेंगे तो 2n कॉमन लिया तो n माइनस 1 बचेगा, मतलब ये है 2n इंटू एन माइनस 1। और यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो n प्लस 1। बोले तो समझ में आया क्या है, n माइनस 1 देखो सब सेम है, 2 सेम है, n माइनस 1 इंटू एन और n इंटू एन प्लस 1। मतलब अगर ये f ऑफ n है तो ये f ऑफ n प्लस 1। तो एफ एन माइनस एफ एन प्लस 1 वाला पैटर्न है। आंसर क्या आता है इसका, सम ऑफ n टर्म्स में f ऑफ 1 माइनस f ऑफ n प्लस 1 को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ n प्लस 1। सिंपल। f ऑफ 1 n बराबर 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो 1 आ रहा है। 1 अपॉन n प्लस 1 तो ये है ही, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 2n n प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट 10 टर्म्स का समझिए। 10 बराबर 10 रख दो, 10 रखोगे तो ये बनेगा 20 और 10 प्लस 1 11 प्लस 1, तो यानी कि ये आ रहा है 1 माइनस 1 बाई 221 और इसमें से माइनस कर देंगे तो आ रहा है 220 अपॉन 221।
ठीक है, तो ये आ रहा है। पूछा क्या है आपसे, बोले GCD 1 आ रहा है एम एन का, ठीक है, और यही आ रहे हैं, और क्वेश्चन पे आता है, पूछा एम प्लस एन, तो देखो भाई एम प्लस एन, ये एम है ये एन है, दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो, सॉरी क्या कहेंगे, GCD ना, जो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है, तो मतलब GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और SCF बात एक ही है, तो यही है एम और एन। तो आपसे पूछा क्या है, एम प्लस एन, तो यह आ जाएगा 220 प्लस 221, तो मतलब 441, ये अपना आंसर। ठीक है भाई, 2025 का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एन, इफ 4n इतना दे रखा है और 1/a मतलब इसी में रेसिप्रोकल करना है, तो पूछा है। ठीक है भाई, अगर आप यहां से देखें ए एन, तो कितना आ रहा है, 4 नीचे चला जाएगा, और ऊपर में है n² प्लस 5n प्लस, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, SN सिग्मा 1/a, तो ये ए एन में एन की जगह के लिख दो और रेसिप्रोकल कर दो उसका, तो ये आ जाएगा 4/n² प्लस 5n प्लस 6, ठीक है भाई। और के है, तो के बराबर 1 से n आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के, यानी k² प्लस 5 प्लस 6, और के कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, सिंपल। वही आपकी के 1 2 3 से लेकर n तक पुट करने लगे तो असंभव है ये आंसर निकालना, तो बेटर क्या है, अगेन सेम चीज की डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिफरेंस के लिए फैक्टर कर लो भाई इसके। मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, तो ये हमारा था k² प्लस 5k प्लस 6, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, सिग्मा 1 बचेगा, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर हो जाएंगे k+2 k+3। देखो 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो k बराबर 1 से n, सेम पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया मैं, ये तो अब हमें याद ही हो जाना चाहिए कि भाई क्या है ये, इनका डिफरेंस 1 है, 1 ही ऊपर है, तो 1 अपॉन स्मॉलर नंबर माइनस 1 अपॉन ग्रेटर लार्जर नंबर, ये लिख दिया। के कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, हालांकि उन्होंने S2025 मतलब n की जगह 2025 लिख दिया है, तो 2025 लास्ट में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये केस कौन सा है, बोले सर सिंपल है, क्या k+1 से एक ज्यादा है, तो ये है एफ ऑफ के, अगर ये क्या है, एफ ऑफ k+1, आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ n+1, तो ये 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ n+1 आंसर आने वाला है, सिंपल है कि नहीं है। तो 4 एफ ऑफ 1 क्या है, बोले 1, ये रहा ना, इसमें एन के की जगह 1 लिख दो, तो 1+2 3 माइनस 1/n+1 क्या है, बोले ये रहा, एन की जगह क्या लिख दो, के की जगह एन लिख दो, ये आ रहा है भाई। ठीक है, वैसे हम एन की जगह 2025 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिखो, सिंप्लीफाई करें तो n+3 - 3 n आएगा अपॉन 3n+3, अब n की जगह, अब हमें चाहिए ये, हमें क्या चाहिए ये, तो यानी ये है 507 इंटू S 2025, SN हमने निकाला है, SN ये है, इसमें n की जगह 2025 लिख दो भाई, तो ये क्या बनेगा, 4 × 2025 अपॉन 3, 2025 प्लस 3 2028, ये है भाई। तो देखो 507 × 4 करोगे ना, तो 2028 ही आ रहा है, तो ये तो और बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, ये तो कैंसिल ही हो गया, 507 × 4 ये कट गया, और ये 3 से डिविजिबल है, 3 से काट लो, 3 × 6 18 2 2, यानी 3 × 7 और 1 5 मतलब 3,
675, तो 675 आंसर है भाई। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। जनरली ये चीजें दिमाग में आती नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। क्या दिया है, मॉड एक्स 1 से छोटा है, मतलब x -1 और 1 के बीच में है। मॉड y 1 से छोटा है, अगेन y -1 और 1 के बीच में, x नॉट इक्वल टू y सम टू इनफाइनाइट ऑफ दिस, यानी ये सीरीज दिख रही है। देखो यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ 3 बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसमें तो पैटर्न भी थोड़ा अजीब है। तो हमें कुछ चीजें याद रखनी। क्या, अगर मैं इस सीक्वेंस को, जो हमें सम चाहिए ना, सम हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो लिखा है इसमें अभी ऐसा तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें x माइनस वाई से, इस पूरे को अगर मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, चमत्कार हो जाएगा। ये बनेगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये बनेगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, सिंपल, ये चलता रहेगा लिमिट तक। इनको अगर हम ऑब्जर्व करें जरा गौर से, तो देखो भाई, ये है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। बिल्कुल सिमिलरली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, क्योंकि पैटर्न ही वो है ना। एक्चुअली एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का एक फैक्टर एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई, और दूसरा जब आप एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा। तो ये सेम पैटर्न, देखो एक्स की डिग्री 2 से रिड्यूस होके वाई की डिग्री एक्स की पावर 2, यहाँ वाई की पावर 2 एक्स वाई, यहाँ 3 है पावर है, एक्स की पावर 3 से लेके एक्स की पावर 0 तक जा रहा है, वाई की पावर 0 से लेके वाई की पावर 3 तक जा रहा है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं उनमें सेम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आप बोले आप क्या करें सर, बोले ऐसा है, एक्स की टर्म्स अलग कर ली, क्यों, बोले एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स की पावर 4, ये जो दिख रहा है मुझे जीपी है सर, अलग कर लो भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, नेक्स्ट आएगा एक्स की पावर 5, सिंपल है। और ये नेगेटिव वाली टर्म्स अलग कर लो, उन सब में से माइनस बाहर आ जाएगा, किसमें से, वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई की पावर 4, तो माइनस बाहर निकाला तो ये आया वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 एंड सो, सिंपल। अब क्या करें, बोले आसान है सर, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो मॉड एक्स है, और एक्स -1 से 1 होना चाहिए, तो इसलिए वो दे रखा है। तो बोले इसका सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो एक्स है, और यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई बनेगा, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हमें हमारे जैसे अगर हम एस निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे, हमें कहीं भी एक्स माइनस वाई नजर नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आ जाए तो थोड़ा गौर से देख लिया करो, आपको है ना ऐसा दिखेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, कहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स में से, तो माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस वाई, और अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अगर हम गौर से देखें तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक्स माइनस वाई है ना, लेफ्ट में भी वहीं भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये भाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा यहाँ से और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एस जो हमें चाहिए, एस वो क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। तो देखो
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और ये आंसर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अपन। ये जो हमने स्टार्ट किया है वन शॉट रिवीजन का, ये चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।